इंसान का हमेशा से ही सपना रहा है रियलिटी के ऊपर काबू पाने का, एक तरह से भगवान बनने का। तो जब पहले पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा गया था तो इंसान ने सोचा कि कैसे वो थोड़ा बहुत भी रियलिटी के ऊपर काबू पा सकता है। तो पहले एनवायरनमेंट के बारे में सोचा गया कि कैसे वो थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट पर काबू पा सकता है। तो इस तरह से पंखे, कूलर, एसी, इस तरह की चीज़ें बनी। और कैसे वो अपनी मर्जी से धरती से पानी निकाल सकता है, उसे बारिश पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो इससे ट्यूबवेल जैसी चीज़ें बनी। और फिर स्पेस पर काबू पाने के बारे में सोचा गया कि कैसे वो जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दूर हैं उन्हें कैसे देख सकता है, उन्हें कैसे सुन सकता है। तो इससे रेडियो, टीवी, कैमरास, इस तरह की चीज़ें बनी। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें बनी जिनकी हेल्प से इंसान रियलिटी के ऊपर काबू पा सके। पर इंसान का अल्टीमेट गोल जो रहा है वो रहा है टाइम के ऊपर काबू पाने का। क्योंकि बिना टाइम के ऊपर काबू पाए वो भगवान की तरह नहीं बन सकता। टाइम उसके कंट्रोल में नहीं है। इससे ही मौतें होती हैं, इससे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुजर जाती हैं, वापस नहीं आती। तो इसी जद्दोजहद में बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत ही कोशिश की कि ये कैसे हो सकता है। पर अंत में उसे पता चल गया कि ऐसा नहीं हो सकता। फिजिक्स खुद इसे होने नहीं देगी। ये वर्ल्ड जो है, ये नेचर जो है, खुद इसे होने नहीं देगा। ये इम्पॉसिबल है। ये कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं है कि हमने एक थ्योरी बना ली है जो कि काम करती है और अब हमारे आगे इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है कि हम इसे कैसे एक रियलिटी बना सकते हैं। बात वो नहीं है। बात फंडामेंटल है कि थ्योरी ही नहीं बन पा रही है। कि जब भी हम चाहे जितना भी एक्सट्रीम में चले जाएं, हम चाहे जितना भी सोच रहे हो कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इन्फिनिट एनर्जी है जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है, अगर हम वो भी सोच लें तब भी जब हम कोई थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर अटक जाती है और वो बन नहीं पाती है। और जिस तरह से मुझे लगता है मैं टाइम को समझा हूं, एक्चुअली में टाइम है ही नहीं। तो पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, टाइम ट्रैवल एक दिशा में जरूर किया जा सकता है, वो भी सिर्फ आगे। पर उस तरह का टाइम ट्रैवल नहीं कि हम आगे भी जा सके, पीछे भी जा सकें, जैसे टाइम कोई चीज़ हो। टाइम कोई चीज़ नहीं है। वो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एक्चुअली में टाइम क्या है और कैसे टाइम के फ्यूचर में आगे तो जाया जा सकता है पर पीछे नहीं आया जा सकता। तो इंसान की जो कोशिश रही है वो रही है टाइम पर काबू पाने की। पर अब उसे पता चल गया है कि वो टाइम पर काबू नहीं पा सकता। तो अब उसने अपनी डायरेक्शन को किसी और दिशा में मोड़ दिया है। अब उसने सोचा कि ओके, वो इस रियलिटी पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सकता, पर अगर वो एक रियलिटी ही बना ले, अपनी खुद की रियलिटी, तो फिर वो उस पर पूरी तरह से काबू पा सकता है। क्योंकि रूल्स उसके खुद के होंगे, उसने खुद बनाई होगी वो दुनिया। और अब जो है इस दिशा में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। जैसा कि अगर आपको पता होगा कि अब VR जो है, वर्चुअल रियलिटी जो है, वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है। पिछले 10 सालों से लगभग सारी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में ये जो VR है ये सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। चाहे वो आप कोई भी टेक्नोलॉजी उठाकर देख लो, VR की ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कुछ लोगों की समझ में आ चुका है कि सिर्फ VR ही ऐसी चीज़ है, सिर्फ वर्चुअल रियलिटी ही ऐसी चीज़ है, सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे हम रियलिटी, अपनी एक अलग रियलिटी बना सकते हैं और फिर उसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई टाइम का बंधन नहीं, कोई स्पेस का बंधन नहीं, कोई एनवायरनमेंट का बंधन नहीं, किसी का कोई बंधन नहीं। वो एक तरह से, पूरी तरह से भगवान बन जाएगा अपनी खुद की रियलिटी का। तो उस रियलिटी पर पूरी तरह से काबू पाने का ये कॉन्सेप्ट जो है अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा अभी भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है और आने वाले 10-20 सालों में या आने वाले 100 सालों में ये इतना ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी एक अलग रियलिटी बना ली जाएगी और उसे कंट्रोल भी कर लिया जाएगा। और जहाँ तक बात रही डेथ की, कि इंसान का जो अल्टीमेट गोल रहा है वो रहा है डेथ को अवॉइड करने का, मौत को चकमा देने का।
पर क्योंकि वो टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो मौत को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पर अगर वो अपनी एक अलग रियलिटी बनाने में कामयाब हो गया, पूरी तरह से सिमुलेशन बनाने में कामयाब हो गया, तो वो डेथ को भी कंट्रोल कर सकता है। वो अगर जिस तरह से वर्चुअल रियलिटी आगे बढ़ रही है, उसी तरह से और भी टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ी और हमारी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से समझ लिया गया, इसके पैटर्न्स को पूरी तरह से समझ लिया गया, तो उन पैटर्न्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है। देखिए, अभी ये पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुआ है और पूरी तरह से ये 100% श्योर नहीं है कि कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, पर इस दिशा में काम किए जा रहे हैं। और जो एक काफ़ी अच्छी थ्योरी है वो ये है कि हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरॉन्स के जो पैटर्न्स हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न्स हैं, वैसे ही न्यूरॉन्स के जो पैटर्न्स हैं उन्हें हम कॉपी कर सकते हैं। उन्हें हम, वो भी एक तरह की इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं। तो अगर ऐसा किया जा सका तो उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में अपलोड करके हम डेथ को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं और उस सिमुलेशन रियलिटी में रह सकते हैं। और इसकी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जिस तरह से अभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। अगर आपने वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस किया, मैं मोबाइल वीआर की बात नहीं कर रहा, मोबाइल वीआर कुछ और चीज़ है। अगर आपने रियल वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस किया है तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आने वाले 100 सालों में या 200 सालों में ये टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से ये हो सकता है कि हम लोग, आगे वाले लोग जो है, आने वाले लोग जो हैं, पूरी तरह से कंप्यूटर में रहना शुरू कर दें और इसी से ही वो सिमुलेशन थ्योरी जो है उसका जन्म होता है कि अगर हम ऐसा करते हैं और कर पाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ऑलरेडी हो चुका हो। हम जो हैं अभी सिमुलेशन में ही हो और हमें किसी और ने बनाया हो कंप्यूटर के अंदर, अभी हम वर्चुअल रियलिटी में ही हो, पर हमसे वो ताकत छीन ली गई हो और कोई इसे सिर्फ एक तरह से सिमुलेशन करने के लिए ही या एक तरह से एक वर्ल्ड बनाने के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हो और हमें ये पता ना हो। तो यही सिमुलेशन थ्योरी का आधार है। और पहले ये इस थ्योरी पर हंसा जाता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं, पर अब जो है, अब बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसे सीरियसली लेने लगे हैं क्योंकि एडवांसमेंट्स जो हैं वो अभी से दिखने लगी हैं कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो किसी और ने क्यों नहीं ऐसा किया हो सकता हमारे साथ। तो यही है कॉन्सेप्ट के इंसान की जो भूख रही है रियलिटी पर काबू पाने की, तरह से भगवान बनने की, वो उसे आगे बढ़ा रही है। और अभी तक जो हमें दिख रहा है वो यही है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ किसी और वीडियो में आपके साथ बात करूंगा।